नाइस दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूँ सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ अपडेट्स हैं और ये जो अपडेट्स है बाजार में आने वाले समय में बहुत अच्छा इंपैक्ट डालेंगे। शुरू करते हैं, वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आपको बहुत से डाउट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशन कहाँ स्टैंड करती है, किस लेवल पे क्या कंपनी के टाइप्स हो रहे हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी हो रही है। इसके साथ साथ दोस्तों कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स भी हम इसी पे अपडेट करते हैं। एंड इन शॉर्ट अगर बात करें तो मार्केट की जितनी भी गतिविधियां स्टॉक मार्केट से रिलेट करती हैं, सारी अपडेट आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, जो कि पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या है कि मार्केट को आप प्रॉपर क्लोज तरीके से आप जान पाएंगे। इसलिए इसको जानने के लिए, प्रॉपर सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रिस्पॉन्स में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है वो एडिशनल, वो है हमारा दोस्तों ऐप है। ऐप की अगर बात करें तो ऐप के माध्यम से बहुत से डाउट्स आपके क्लियर होंगे। और पहली बात दोस्तों, अगर हम ऐप की बात करें तो दोनों ही प्लेटफॉर्म पे है, गूगल प्ले स्टोर एंड iOS एप्पल, इन दोनों पे अवेलेबल है। आप जरूर जाइए, क्लिक करें, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लिक करके डाउनलोड करें ऐप को, डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की जो भी रणनीति है उस वीडियो के माध्यम से वहाँ पे अपलोडेड है, वहाँ पे जरूर उसको फॉलो करें। क्योंकि दोस्तों वहाँ पे आपको ये पता रहेगा कि मार्केट में अगले दिन क्या पोजीशन लेनी है, कैसे प्रॉफिट बनाना है और कैसे चीज़ों को लेकर निकलना है। इन शॉर्ट अगर बात करें तो प्रॉपर मार्केट की पूरी गाइडेंस आपको वहाँ पर मिलेगी। तो दोनों चीज़ें अपने लिए बहुत ज़रूरी है, एक है दोस्तों व्हाट्सएप चैनल है, दूसरा है ऐप। अब आगे बात करते हैं बाजार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस के बारे में। अगर हम देखें तो उससे पहले चीज़ों को कवर कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो बाजार में जो खबरें हैं ना, ये खबरें जो है बाजार के मूड को बेहतर करती हैं। लेकिन इतना कहूँगा, इसका असर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखें, एक इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत बेहतर होता है। क्योंकि डेली बेसिस पे जो भी एक्टिविटी होती है उसका असर कहीं ना कहीं मार्केट में पड़ता ज़रूर है, लेकिन वो रिएक्शन के रूप में अगर देखें, अगर नेगेटिव होता है तो उसका रिएक्शन बहुत कम समय के लिए होता है। और एक बात का ध्यान रखें, मार्केट, ये जो स्टॉक मार्केट है ना, ये नेचर वाइज अगर देखें तो इसकी ग्रोथ परमानेंट है, डाउनफॉल जो होता है वो टेम्परेरी बेसिस पे होता है। अगर ये बातों को अगर आप समझ लेंगे और मान लेंगे ना, कभी भी मार्केट में आप फेल नहीं होंगे। चलिए आगे चल चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पे जो हम बात अब करने वाले हैं वो है दोस्तों रीसेंट प्रपोजल, जो कि 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा रखा गया था। इनफैक्ट प्रपोजल कह लें या फिर अनाउंसमेंट कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अनाउंसमेंट की अगर बात करें तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छे नोट के साथ अनाउंसमेंट है। यहाँ अगर चीज़ों को अगर फाइंड आउट करें तो दोस्तों जो चीज़ें निकल के आई है प्रपोजल के रूप में अगर देखें, जिसके बारे में बातचीत और बैठक ऑलरेडी चल रही है कैबिनेट के तौर पे अगर देखें, तो बहुत सारे अप्रूवल्स पेंडिंग्स भी होते हैं, जिसमें समय थोड़ा लगता ज़रूर है। यहाँ देखें तो बेसिकली जो प्रपोजल क्या है, तो सेंटर की तरफ से जो प्रपोजल जो क्या क्या कह सकते हैं पेश किया गया था, फिलहाल देख सकते हैं उसके बारे में अगर देखें तो वो है दोस्तों जीएसटी स्लैब में बदलाव। पहले अगर देखें तो 4 तरीके का स्लैब था, एंड अगर वहाँ पे चीज़ों को ऑब्जर्व करें, जो कि दोस्तों इंक्लूड था लगभग 5% के साथ 12%, 18% और 28%। जिसने दोस्तों अगर वीडियो नहीं देखा होगा, इससे पहले वाले वीडियो जो अपलोड हुए हैं उसको ज़रूर ध्यान में रखें। अब चाहे तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको मिल सकती है। ये 4 तरीके के स्लैब थे जीएसटी के हिसाब से अगर बात करें। अब दोस्तों यहाँ पे जीएसटी की बात हम क्यों कर रहे हैं, तो दोस्तों अगर हम बात करें जीएसटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेवेन्यू स्रोत है, कह सकते हैं सरकार के लिए। यहाँ पे ये जो रिफॉर्म हुआ है, इससे ज़रूर ये कहूँगा, इससे थोड़ा नुकसान सरकार को होगा ज़रूर, लेकिन फ़िलहाल अभी नफ़ा और नुकसान की बात नहीं हो रही है। अभी बात हो रही है आने वाले समय को लेकर, प्रोजेक्ट को लेकर, और वो है दोस्तों इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है इंडिया को एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। एंड जब तक दोस्तों ये चीज़ें तभी बन पाएंगी जब तक सरकार के द्वारा कुछ रिफॉर्म्स नहीं होते, जो कि कह सकते हैं कंपनियों के हित में हो या फिर आम पब्लिक के हित में हो। ये चीज़ें होंगी तभी जाके दोस्तों ये सारी चीज़ें होती हैं। हमेशा अगर सरकार चीज़ों को टैक्सेस के रूप में अगर वसूलती है ज़्यादा, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, तो वो दोस्तों कहीं ना कहीं उसको सप्रेस भी करता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, फिर ऑप्शन ढूंढते हैं। ऑप्शन मतलब ऑप्शन ढूंढते हैं बाहर के प्रोडक्ट का, मतलब इंटरनेशनल प्रोडक्ट या फिर बाहर से आया हुआ प्रोडक्ट्स पे, जैसे मेड इन चाइना हो जाए या मेड इन कोई भी अदर कंट्रीज़ हो जाए। लेकिन यहाँ पे अगर ये चीज़ों को रिफॉर्म किया जाएगा, इसको कम किया जाएगा, इसकी कॉस्टिंग को कम किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है इसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, साथ में डिमांड भी ज़्यादा होगी। ये कंसर्न पॉइंट है जिस भी यहाँ पे इस सोच के साथ इस चीज़ को रखा गया है। अब आगे अगर बात करें तो दोस्तों ये रिफॉर्म तो हम समझ चुके हैं। 4 तरीके के पहले जीएसटी थे, 5, 12, 8 और 28, जिसको अब रीमॉडिफाइड करके या फिर ऐसा कह सकते हैं रिफॉर्म करके 2% में लाया गया है। मेजर तो वैसे दोस्तों 2% है। जैसे अगर देखें, पहला है सर्विस गुड टैक्स, जिसको अगर हम बात करें जीएसटी की बात करें तो दोस्तों 5% के साथ, एंड दूसरा जो है नॉर्मली वो है 18%।
अब दोस्तों यहाँ की अगर 2% की बात करें, दो कैटेगरी की अगर बात करें जो कि 5% और 18% है, तो यहाँ पे मोस्टली जो 12% वाले जो आइटम्स थे जिनके जीएसटी लगभग 12% के आसपास लगता था, वो अब लगभग 5% के स्लैब में आते हुए देखने को मिलेंगे। इससे क्या होगा, एंड प्रोडक्ट जो कस्टमर्स के हाथ में आता था वो थोड़ी चीज़ें सस्ती होंगी, और जिससे क्या होगी, अगर चीज़ें सस्ती होंगी तो ऑल्टरनेट लोग जो सोचते थे पहले, क्योंकि दोस्तों अगर इंडियन की अगर बात करें तो ये सबसे पहले मेंटालिटी होती है कि सस्ती चीज़ कहाँ है, क्योंकि ज़्यादातर दोस्तों अगर बात करें तो हम लोग जो है कंपनी के फॉर्म्स को नहीं देखते, मतलब कंपनी क्या चीज़ें यूज़ कर रही है, किस तरीके से बना रही है उस प्रोडक्ट को, वो ज़्यादातर कोई नहीं देखता है। ज़्यादातर ये देखता है कि जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं उसका प्राइस क्या है। ये एक मेन कंसर्न इंडियंस में हमें देखने को मिलती है। तो इसी चीज़ से माध्यम से क्या होगा, इसके जो प्राइस है, अगर परसेंटेज कम होगा टैक्सेस का, तो इसके माध्यम से प्राइस ऑल्टरनेट जो कह सकते हैं एंड प्राइस होगा वो भी कम हो जाएगा। तो बेसिकली 12% का जो टैक्स है वो स्लैब जो है 5% के आता हुआ देखने को मिलेगा। एंड अगर बात करें जो हाईएस्ट टैक्स था लगभग 28%, वो मोस्टली कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिस पे लगाए जाते थे, वो अब लगभग 18% के ब्रैकेट पे आते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये एक रिफॉर्म होता हुआ नजर आएगा जिसके माध्यम से चीज़ें बेहतर ज़रूर होंगी। अब ये 2% के बाद अगर देखें तो एक और परसेंटेज है जो कि बहुत हायर है, 40%। 40% की बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसे आइटम्स है जो कि इंक्लूड किए जाएंगे जो ज़्यादातर लोग अपनी रोज़ और डेली मर्रा के यूज़र में नहीं उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल के रूप में बात करें, अल्कोहल 40% के साथ हो सकता है, टबैको की बात करें, ड्रग्स की बात करें, गैम्बलिंग की बात करें, गैम्बलिंग मतलब गेम्स वगैरह जो ऑनलाइन गेम्स वगैरह होते हैं जिसके टैक्स लगते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करें, फास्ट फूड की बात करें, कॉफ़ी की बात करें, शुगर की बात करें, या फिर हम बात करें कह सकते हैं अदर एक्टिविटी जो कि आप देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल कहने का मतलब सिर्फ इतना है ना कि जो चीज़ें ज़्यादातर इस्तेमाल में नहीं लोग करते हैं डेली बेसिस पे, या फिर उसको इस्तेमाल नहीं करने पर भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा उनके डेली लाइफ में, उसको रखा गया है 40% के साथ। इवन हो सकता है बड़ी लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी गाड़ियों को भी 40% के दायरे में रखा जा सकता है। तो इस तरह का प्रपोजल अगर मतलब सरकार की तरफ से है तो कुछ अच्छी चीज़ें भी ज़रूर होंगी। इसके हिसाब से आम पब्लिक के पास जो चीज़ें पहुँचेगी वो एक अच्छे नोट के साथ पहले पहुँचेगी, जिससे क्या होगा कि मार्केट में कंजम्पशन भी बढ़ेगा। अब दोस्तों इतनी सारी चीज़ें रिफॉर्म के तौर पे हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है अगर इतना बड़ा चेंज होता है जीएसटी में, बदलाव अगर होता है, तो लॉस कहीं ना कहीं तो बियर ज़रूर करना पड़ेगा। तो कौन लॉस बियर करेगा, तो यहाँ अगर देखें तो इस रिफॉर्म की वजह से सरकार को ऑब्वियसली लॉस होगा, क्योंकि 4 तरह के जो जीएसटी टैक्स थे उसके माध्यम से सरकार को जो प्रॉफिट और आमदनी जो होती थी, अब उसको देखें तो उसको कनेक्ट करते हैं तो देख सकते हैं जीएसटी रिफॉर्म के बाद ये लगभग 60,000 कह सकते हैं 60,000 करोड़ का नुकसान होगा एनुअली, सालाना लगभग 60,000 करोड़ का नुकसान होगा सरकार को। लेकिन अभी फ़िलहाल मेन जो मकसद सरकार का है वो कह सकते हैं कंजम्पशन बेस्ड कंट्री बनाना और चीज़ों को बढ़ावा देना, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के हो चाहे दोस्तों ग्रोथ की हो। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को एडजस्ट तो करना पड़ेगा। तो ये एक मेजर चेंज आज के दिन में बाजार में देखने को मिला। अच्छा नोट है, इसको अच्छी खबर ही कहेंगे, इसको नेगेटिव खबर नहीं कहेंगे। नेक्स्ट उसको कवर करें तो देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन न्यूज़, लगभग एचएल के बिहाफ पे है 62,000 करोड़ के आसपास की मेगा डील, जो कि लगभग फाइटर जेट्स के अगेंस्ट में है। तो कहने का मतलब है अच्छी खबर है, जिसकी वजह से आज के दिन एचएल जैसे पोजीशंस में अच्छे नोट्स भी और मूवमेंट भी देखने को मिली थी। इवन अर्ली मॉर्निंग की बात करें तो लगभग 10% तक का मूव देखने को मिला था। उसके बाद थोड़ी बहुत मार्केट में चेंजेस या फिर प्रेशर कह सकते हैं, जिसके कारण धीमे धीमे स्टॉक जो है नीचे आता हुआ देखने को मिला है। इवन अगर बात करें एचएल की बात कर ले, जेआईसी की बात करें, इस पर ध्यान रखें, प्रॉपर स्टडी करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टडी करेंगे तभी जाके सारी चीज़ों का पता लगेगा, तो इस पर नज़र जरूर रख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो मंगल इलेक्ट्रिकल्स देख सकते हैं, मंगल इलेक्ट्रिकल्स इंडस्ट्रीज़ का आईपीओ मार्केट में देखने को मिल रहा है 20 तारीख से लेकर 22 तारीख तक। तो कह सकते हैं दोस्तों कल इसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट है 22 तारीख। एंड यहाँ अगर देख लें तो कंपनी तो समझ चुके हैं नाम से कि कंपनी इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करती है। बिजनेस आपसे देखिए तो कंपनी का जो एक लॉट का जो प्राइसिंग है लगभग आपको 14,000 मतलब 15,000 के इर्द गिर्द ही देखने को मिलेगा अगर एक लॉट अप्लाई करते हैं तो। और अगर बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स एंड सेलिंग्स को लेकर तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल डेटा जो है कंपनी का ईबीटा बेहतर है, मजबूत है। प्रॉफिट की बात करें तो देख सकते हैं प्रॉफिट भी ठीक ठाक है, कोई खराब प्रॉफिट नहीं है। एसेट भी हमें ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। इस बिहार पे बात करें तो कंपनी का नेट वर्थ भी देख सकते हैं लगभग अभी फिलहाल करंट है 162, जो पहले 114 था, उससे पहले 93। अब ये सारी चीज़ें तो हैं ज़रूर। इसके साथ अगर हम जीएमपी की बात करें, क्योंकि जीएमपी फिलहाल एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिस बिहार पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट में लिस्टिंग इसकी कैसे हो सकती है। तो यहाँ पे अगर जीएमपी के हिसाब से अगर देखिए तो मार्केट में इसका जीएमपी जो दिख रहा है ऑलमोस्ट लगभग 6% के करीब।
तो फिलहाल तो इतना कहूँगा दोस्तों, इलेक्ट्रिकल मंगल इलेक्ट्रिकल के आईपीओ की बात करें तो 6% के जीएमपी अगर है तो मुझे लगता है दोस्तों अभी फिलहाल एप्लीकेशन डालने के सही मतलब कह सकते हैं माहौल नहीं है। तो नेगेटिव में भी लिस्टिंग हो सकती है, इसलिए अभी फिलहाल इससे हम दूरी बनाए रखेंगे, तो ध्यान रखें इस पर। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इन सारी अपडेट के साथ यहाँ पे अभी फिलहाल वीडियो को वाइंड अप करते हैं। लेकिन जाने से पहले इतना ज़रूर कहूँगा, इन दोनों चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें। एक है ऐप और दूसरा है व्हाट्सअप चैनल। दोनों को फॉलो करेंगे तो बेहतर होगा, आपकी डेवलपमेंट होगी और प्रॉफिट में भी सही तरीके से मुनाफा भी देखने को आपको मिलेगा। तो अभी वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारे ऐप में आएगा। बहुत ज़रूरी है, कल के दिन की प्लानिंग क्या होगी वो हम जरूर देखेंगे। वहाँ पे सारी बातें हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी पोजीशन को किस लेवल पे लेना है और क्या करना है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।